हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ब्रिक्स का डायमेंशन टॉलरेंस चेक करके दिखाऊंगा, जो कि एक आपके ब्रिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। जनरली रॉ मटेरियल की कैटेगरी के आधार पर ब्रिक्स के डायमेंशन में वेरिएशन आ जाता है। मीन्स वेरिएशन इज पॉसिबल इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ड्यू टू क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो इसीलिए हम लोगों को ये डायमेंशन टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। मैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए IS कोड नंबर 3495 एंड IS कोड नंबर 1077 को यूज कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू IS कोड नंबर 3495 3495 एंड IS कोड नंबर 1077 1077, इन कोड्स के अनुसार बेसिकली ब्रिक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मशीन मोल्डेड ब्रिक्स, जिसके अंदर आपका फ्रॉग मार्क नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द मशीन मोल्डेड ब्रिक्स आपकी उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में आपकी मैन्युफैक्चर होती हैं। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज हैंड मोल्डेड ब्रिक्स, जिनके अंदर आपका फ्रॉग मार्क होता है। कॉमनली यूज जो ब्रिक होती हैं साइट पर, वो हैंड मोल्डेड होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, bricks are also categorized into modular bricks and नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स। बेसिकली इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, एक मेरे पास फ्लैट सरफेस होना चाहिए, ट्रोवल होना चाहिए ईंट को सफाई करने के लिए, एंड आपका एक इनवार टेप होना चाहिए मेजरमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि भी मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स में और अदर क्लास ब्रिक्स में क्या क्या डिफरेंस रहता है। एंड एक जो आपका लोट आता है, लोट मीन्स पूरा आपका ट्रक में लोडेड होके आती हैं ईंटें, आपके जो भी किल्न होता है, भट्टा जो होता है, वहाँ से आपकी लोडेड होके आती हैं। अगर उन ईंटों का अमाउंट 2000 से कम है तो 20 टेस्ट किए जाते हैं, और यू कैन से 20 ईंटों का टेस्ट किया जाता है डायमेंशन टॉलरेंस के लिए। 2000 से 10,000 तक ईंटें हैं तो 40 टेस्ट और 40 ईंटों का टेस्ट किया जाता है। 10,000 से 35,000 तक हैं तो 60 ईंटों का टेस्ट किया जाता है, और 35,000 से और 50,000 तक हैं तो 80 ईंटों का टेस्ट किया जाता है। तो जनरल केस में मैं पहले आपको एक टेबल दिखा देता हूं, जिसमें कि आपका मॉड्यूलर ब्रिक का साइज क्या है, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक का साइज क्या है, अदर क्लास ब्रिक्स का साइज क्या है, कितनी आपकी ईंटें लेनी पड़ती हैं, और डायमेंशन टॉलरेंस IS कोड नंबर 3495 एंड 1077 के अनुसार कितना डायमेंशन का टॉलरेंस हम अलाउड कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द लोट 2001 टू 10,000 40 ब्रिक्स, 10,001 टू 35,000 60 ब्रिक्स का टेस्ट किया जाएगा, और 35,000 टू 50,000 80 ब्रिक्स का टेस्ट किया जाएगा, और अगर 2000 से कम होंगी तो 20 ब्रिक्स का टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मॉड्यूलर ब्रिक का साइज 190 बाई 90 बाई 90, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स का साइज 230 बाई 100 बाई 10 और 70 110 बाई 70। मॉड्यूलर ब्रिक्स विद मोर्टार आपका 200 इंटू 100। बेसिकली नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स आर कॉमनली यूज्ड ब्रिक्स। कॉमनली यूज्ड जो ब्रिक्स होती हैं वो आपकी नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स होती हैं। जनरली टेस्ट हम लोग 2000 ब्रिक्स से तो कम तो क्या ही करेंगे, इसलिए 2000 ईंटों के लिए 20 ब्रिक्स का डायमेंशन अगर मैं टेस्ट करूंगा तो नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स का लेंथ, विड्थ एंड हाइट इस रेंज में आनी चाहिए। 441 से 459 सेंटीमीटर, विड्थ आपका 218 से 226 सेंटीमीटर, एंड हाइट आपका 138 से 142 सेंटीमीटर। अदर क्लास ब्रिक्स का 432 से 468 सेंटीमीटर, 213 से 231 सेंटीमीटर, 134 से 146 सेंटीमीटर। मॉड्यूलर ब्रिक्स 372 से 388 सेंटीमीटर, 176 से 184 सेंटीमीटर, एंड 176 से 184 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर जो आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, बेसिकली दो प्रकार की ब्रिक्स, लाइकवाइज फ्लाई एस बेस्ड ब्रिक्स जिसका कलर आपका ग्रे होता है, और रेड ब्रिक्स होती हैं। मैं यहाँ पर आपको फ्लाई एस बेस्ड ब्रिक्स का टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, और मेरे पास ये ब्रिक्स नॉन मॉड्यूलर साइज की हैं। तो मीन्स मेरी लेंथ इस रेंज में आनी चाहिए, विड्थ इस रेंज में आनी चाहिए, और हाइट इस रेंज में आनी चाहिए 20 ब्रिक्स का। तो देखिए कैसे परफॉर्म करते हैं मेरे कलीग हैं, ये आपको टेस्ट पूरा परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास फ्रीमैन का टेप है 50 मीटर की लेंथ इनवार टेप, एंड इट्स ए ट्रोवल गेज
जो कि अगर ईंटों पे कोई भी आपका यू कैन से अंडुलेटेड सरफेस होगा तो उसको हमें सफाई करने के काम आएगा। ये हमारी ईंटें हैं, 20 ईंटें हैं, 3, 6, और यहाँ पर मैंने कुछ ईंटों को अरेंज कर दिया है। ईंटों को पहले हम लोग लेंथ वाइज अरेंज कर रहे हैं सच दैट, और बीच में आपका कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। ईंटे को बीच में आपका कोई भी गैप नहीं आना चाहिए, इस तरीके से अरेंज करना है। इसमें थोड़ा सा गैप दिख रहा है यहाँ पर, ये इस गैप को इस वाले में थोड़ा गैप दिख रहा है, इस वाले में इसको थोड़ा, हाँ इस वाले में इसको थोड़ा ख़त्म कीजिए। हाँ बस 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 ठीक है। हाँ तो हमने इन ईंटों को पहले हम लोग फ़िलहाल में लेंथ वाइज अरेंज कर रहे हैं। तो ये देखिएगा हमने 20 ईंटों को अभी फ़िलहाल में लेंथ वाइज अरेंज कर दिया। लेंथ की मेजरमेंट कर लेते हैं, आइए देखिए। ये देखिए यहाँ पर हमने 0 रीडिंग लगाई है, बिल्कुल सीधा लेना है इसको। ये देखिए कंप्लीट एंड इट इज़ फाउंड टू बी, यहाँ पर आपका ये 4000 mm हो गया। ये आपका कितना हुआ? 5000 mm, और ये 5000 आपका 4530 हो गया टोटल है, 4530। ये 4 मीटर देखिएगा यहाँ पर ये आपका पूरा 4 मीटर हो गया था। 400, 4200, 4300, 4500, 4400, 4500 और 4530 mm हो गया है। तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, पूरी मैं आपको एक्सेल शीट भर के दिखाऊंगा। तो लेंथ इज़ फाउंड टू बी 4530 mm। क्योंकि ये मेरी ईंटें बिल्कुल साफ़ थी तो इसलिए मैंने ट्रोवल का यूज़ नहीं किया। अगर ईंटें मेरी थोड़ी सी रफ सरफेस होता तो हम लोग उसको ट्रोवल से साफ़ कर लेते। ये देखिएगा मैं अरेंजमेंट करवा रहा हूँ फ़िलहाल में विड्थ वाइज, फिर हम लोग इनकी अरेंजमेंट करेंगे हाइट वाइज और तीनों डायमेंशंस को। देखिए ये ईंटें भाई आपकी फ्लाई एश बेस्ड ब्रिक्स हैं, इसलिए इनका कलर आपका ग्रे कलर है। 20 ईंट्स को बीच में आपका कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। ये हमारी बस 20 ईंटें हमारी विड्थ वाइज अरेंज हो चुकी हैं। इनकी विड्थ को मेजर कर रहे हैं। आइए हम लोग फ़िलहाल में रीडिंग को नोट कर लेते हैं, बाद में इनको पूरे एक्सेल शीट में आपको भर के दिखाऊंगा। रेंज में आएंगी ये देखिए, यहाँ से मैंने 0 सेंटीमीटर और अप टू सोन में इधर आपका ये देखिए कंप्लीट यहाँ पर आपका ये 2 मीटर हो चुका है। तो 200, 200, 230, ठीक है ना सर। तो ये आपका आया है 2230 mm, 2230 mm आया है। सिमिलरली अब हम लोग इनको अरेंज करेंगे हाइट वाइज। आइए अब मैं इन ईंटों को हाइट वाइज अरेंज कर रहा हूँ। देखिएगा हाइट वाइज 20 सैंपल्स को, 20 स्पेसिमेंट्स को मैं इनको अरेंज कर रहा हूँ। 20 सैंपल्स, 20 स्पेसिमेंट्स। इनको बीच में आपका कोई गैप नहीं रहना चाहिए राजेश, बीच में कोई भी आपका गैप नहीं रहना चाहिए। इनके मैं हाइट मेजर करता हूँ। मेरा एक डायमेंशन आया था 4530 सर, एक डायमेंशन आया था 2230 और ये हाइट आई है। देखिएगा अब इनका हाइट को मैं मेजर करवा रहा हूँ। आइए राजेश इसको इसमें लगाओ। हाँ इनकी मैं हाइट मेजर कर रहा हूँ। तो इट इज़ फाउंड टू बी, देखिएगा यहाँ तक 1 मीटर यहाँ पर हो चुका है। 1100, 1200, 1300, 1400 और ये 1450, 1480। तो हाइट में ये आपका आया है 1480 mm। तो हम तीनों डायमेंशन को भी एक्सेल शीट में भर लेते हैं, देखते हैं हमारी रेंज में आता है कि नहीं आता है। तो ये देखिएगा मैंने आपको 20 ब्रिक्स का डायमेंशन पहले IS कोड के हिसाब से बताया था। मैंने आपको बताया था नॉन मॉड्यूलर ब्रिक मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ। तो लेंथ आपकी 441 से 459 सेंटीमीटर मीन्स 4410 से 4590 mm में होनी चाहिए। विड्थ आपकी 218 से 226 सेंटीमीटर होना चाहिए मीन्स 2180 से 2260 mm होना चाहिए। और हाइट आपकी 138 से 148 सेंटीमीटर होना चाहिए मीन्स 1380 से 1480 mm होना चाहिए। मैंने 20 ब्रिक्स ली हैं
डेट ऑफ सैम्पलिंग, मैंने आज ही इनको सैंपल कलेक्ट किया है। डेट ऑफ टेस्टिंग इज 26 दिसंबर 2020। ब्रिक टेस्टिंग आपकी है एज पर IS कोड नंबर 3495 एंड 1077। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट 50,000 ईंटें आने के बाद एक बार इनको टेस्ट किया जाता है। पूरे टेस्ट करवाऊंगा मैं आपको, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन, एफ्लोरोसेंस एंड आपका ये शेप एंड साइज। तो चारों के चारों टेस्ट मैं आपको टेस्टिंग ऑफ द ब्रिक्स में दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको केवल शेप एंड साइज का टेस्ट करवा रहा हूँ। तो ये देखिए, डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स में मैंने 20 ईंटें ली थी, 230 बाई 110 बाई 70 की नॉन मॉड्यूलर ब्रिक। तो 20 ईंटों का डायमेंशन 4600 mm, 2200 mm और 1400 mm आपका होना चाहिए था। एक्चुअल साइज़ आया कितना है, मैंने आपको रीडिंग दिखाई, 4530 mm, 2230 mm और 1480 mm लेंथ, विड्थ एंड आपका हाइट। तो लिमिट कितनी थी IS कोड नंबर 1077 के अनुसार, आपकी लिमिट आपके सामने है। तो रिमार्क्स में मैं लिख सकता हूँ कि दिस लॉट ऑफ ब्रिक इज कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। So my dear students, in this video we discussed about dimension tolerance of the bricks. We found that all dimensions are within range specified by IS code number 1077. So we can use this lot of brick, means जो हमने ब्रिक का ये लोट यूज़ किया है, 2000 ब्रिक्स का ये लोट यूज़ किया है, तभी हमने इसका 20 सैंपल और 20 स्पेसिमेन को टेस्ट किया। We can use this lot of brick for construction purpose, means in this lot of brick there is no obstruction, कोई भी इसमें आपका बाधा नहीं है। किसके लिए? हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन में यूज करने के लिए। तो डायमेंशन के हिसाब से ये ब्रिक्स हमारी आर फाउंड टू बी विद इन द परमिसिबल लिमिट्स। थैंक्स एंड गुड बाय।